अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लोकसभा चुनाव 2019 में वापसी का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीएसपी की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी कर लिया और अब उनकी नज़र सभी जातियों को एक साथ साधने की है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने ऐसे ही टिकट वितरित कर दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने खासा उन पर तैयारी करने की मानी जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका की पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद मायावती और भी ज़्यादा चौकन्नी हो गई और वह किसी भी हालात में ये नहीं चाहती कि उसके हिस्से में आई 38 सीटों पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आए। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई 38 सीटों पर उम्मीदवारों को चयन कर लेकर जातिगत आंकड़ों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। अगर किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा इस बार ख्याल रखा गया तो वो जातिगत आंकड़े ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अपने प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद अब मायावती की नज़र सोशल इंजीनियरिंग पर है। सभी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों को ध्यान रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर अभी तक मुस्लिम लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दें। हालांकि ये संख्या पार्टी सूत्रों के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 10 से 11 पहुंच सकती है। बता दें कि बीएसपी में लोकसभा प्रभारियों को ही बाद में उसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बना दिया जाता है। बीएसपी के खाते में जो 38 सीट आई है उनमें 10 सीटें रिजर्वेशन की भी है। बची बाकी 28 सीटों पर पार्टी टिकट बंटवारे में सबसे ज़्यादा तवज्जो जातीय गणित को दे रही है। इन 28 सीटों में से बसपा 7 सीटें के करीब 6 या 7 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारेगी, बाकी 3 या 4 पर अन्य जनरल जो समुदाय है उनको भी उतारेगी। इसके अलावा 10 से 11 सीटों पर मुसलमानों को भी उतारने की कोशिश बताई जा रही है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 10 से 11 सीटों पर उतार सकती है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम एक सिचुएशन की बात करने की कोशिश करें तो सभी दलों को, अगर अब जनरल को छोड़कर बाकी एससी एसटी नहीं है यहाँ पर, तो एससी को एससी, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग, इन तीनों को 11-11 सीटों पर 10 से 11 सीटों पर है वो उम्मीदवारी मिल सकती है, मतलब 33। और बाकी जो 5 से 6 सीटें बचेगी उन पर जनरल कास्ट को लोगों को मौका दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो मायावती इस बार दलितों के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा भी जनरल कास्ट पर भी जताने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह यह भी है कि 2007 का चुनाव, इस चुनाव में मायावती को जनरल कास्ट का काफ़ी साथ मिला था। मायावती ने उस समय दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन के सारे सूबे में एक तरफा सरकार बनाई थी। इस चुनाव में बीएसपी के हिस्से गैर यादव ओबीसी याट वोट यानी यादव, सैनी, दूसरी जातियों का भी वोट मिला था। हालांकि मुस्लिमों का ज़्यादातर वोट समाजवादी की पार्टी के हिस्से में ही उस समय गया था, लेकिन एक बार फिर से 2019 में मायावती मुसलमानों पर बड़ा दांव खेल सकती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम वोटर है। ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों का ज़्यादा वोटर समाजवादी पार्टी को जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। बीएसपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी अन्य राजनीतिक दल की तुलना में सबसे ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। बीएसपी ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 14 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि दोनों ही पार्टियों के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा 99 मुस्लिमों को टिकट दिया था। वहीं एसपी ने 62 और कांग्रेस ने 18 मुसलमानों को टिकट दिया था। हालांकि बीएसपी के 99 मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल मात्र 5 को ही जीत हासिल हुई थी। अब बात करते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। तो अगर हम जनरल कास्ट की बात करें तो बीएसपी में इस बार जनरल कास्ट पर 7 से 9 सीटें के बीच मिल सकती है, दोनों जनरल कास्ट को पूरी को मिलाकर। अगर मुसलमानों की हम बात करें तो 9 से 11 सीटें हैं मुस्लिमों को खातों में जा सकती है। दलितों की बात करें तो 10 से 11 सीटें हैं वो दलितों के खाते में भी जा सकती है। और अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी को भी 9 से 10 सीटें के बीच में मिल सकती है। तो मतलब आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी को मायावती ने 10 के करीब एवरेजन 10 सीटें देने का ऐलान कर दिया और बाकी जो जनरल कास्ट बचेगी उसको 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती सोशल इंजीनियरिंग के अपने फॉर्मूले के तहत पूरे एकजुटता से सभी समाज को अपने बंधन में बांधकर पार्टी को वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर उतारने की कवायद के अंदर छूट चुकी है और पार्टी पूरी तरीके से मैदान के अंदर लग चुकी है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ रहिए अपडेट लाइव और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए
और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।